लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी और कांग्रेस अपनी सूचियां जारी कर प्रत्याशी उतार रही है। राजस्थान में कांग्रेस ने 22 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं तो 2 सीटों पर गठबंधन हुआ है और अब एक सीट कांग्रेस के लिए बची है, वह है बांसवाड़ा। यहाँ पर अभी भी संशय बरकरार है। या तो कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है, या फिर कांग्रेस सरेंडर करना चाहती है, या फिर कांग्रेस आखिर में जो भारत आदिवासी पार्टी है उससे गठबंधन करेगी। कहीं न कहीं कहें तो पूरे क्षेत्र में हो या फिर पूरे प्रदेश में हो, चर्चा यही है कि वागड़ में क्या होगा। जिस तरह से कांग्रेस लगातार सभी सीटों पर चेहरे उतार रही है, नए नए चेहरे ला रही है, लेकिन बांसवाड़ा में अभी भी कोई चेहरा नहीं ला पाई। यहाँ पर उपचुनाव भी है। अब कांग्रेस के लिए एक और बड़ी चुनौती बढ़ गई है। क्या लोकसभा चुनाव में किसे उतारा जाएगा या फिर बागीदोरा जो सीट है वहाँ पर उपचुनाव होने हैं। महेंद्रजीत मालविया जिन्होंने इस्तीफा दिया था उनकी सीट खाली, अब कांग्रेस किसे उतारेगी। अब हर कहीं यही चर्चा हो रही, क्योंकि यहाँ पर देखें तो जो भाजपा का दामन छोड़ महेंद्रजीत मालविया है वह भाजपा में शामिल हुए हैं। उसके बाद कांग्रेस की लगातार चिंताएं बढ़ती जा रही है। इतने दिन था कि भारत आदिवासी पार्टी से गठबंधन होगा, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी ने उदयपुर ही नहीं, राजस्थान और मध्य प्रदेश और गुजरात में भी अपने कैंडिडेट उतारे हैं। तो अब फिर से चिंताएं और कांग्रेस के लिए बढ़ गई है। अब क्या कांग्रेस सरेंडर करेगी क्योंकि उनके पास चेहरा नहीं है, या फिर उतारेगी। अब 2 दिन बचे हैं ना, परसों से नामांकन शुरू हो जाएंगे, तो अभी तक कोई चेहरा नहीं ला पाई है। बाकी सीटों पर 24 जो कहें तो 24 सीटों पर कांग्रेस के साथ जो चेहरे हैं वह सामने आ गए हैं। बांसवाड़ा पर अभी तक कोई चेहरा सामने नहीं आ पाया है। बागीदोरा में भी उपचुनाव है। अगर कांग्रेस वह सीट छोड़ती है तो फिर और कांग्रेस को बागीदोरा से नुकसान हो सकता है। लोकसभा सीट क्योंकि यहाँ पर मुकाबला रोचक रहने वाला है। भारत आदिवासी पार्टी ने राजकुमार रोत है, उन्हें अपना प्रत्याशी बना दिया है, तो बीजेपी ने महेंद्रजीत मालविया को उतार दिया है और अब बची है कांग्रेस। क्योंकि इतने दिन था गठबंधन, लेकिन अभी तक गठबंधन नहीं हो पाया। अब कांग्रेस को एक और झटका, क्योंकि कहें तो बागीदोरा जो चुनाव है, अगर कांग्रेस उस ओर ध्यान देती है तो उस और कांग्रेस को सरेंडर जैसी स्थिति। अब चर्चा यही है कि कांग्रेस उस क्षेत्र में अपना सरेंडर कर चुकी है, क्योंकि जो दूसरे नेता हैं उनका कहना है कि भारत आदिवासी पार्टी से गठबंधन नहीं होगा। अगर गठबंधन करते हैं तो कांग्रेस को नुकसान झेलना पड़ेगा। अब बागीदोरा सीट भी खाली है, बागीदोरा सीट पर कांग्रेस उतारती है या पर वहाँ भी सरेंडर करने जैसी बात सामने आती है, तो देखने वाली बात होगी कि दिन 2 बचे हैं, तो 2 दिन से नामांकन शुरू हो जाएंगे। और अभी तक ऐसी कोई हलचल बांसवाड़ा में नहीं देखने को मिली है। कांग्रेस महेंद्रजीत मालविया के सामने जो अर्जुन बामणिया हैं उनका नाम सामने आ रहा था, अर्जुन बामणिया चुनाव लड़ेंगे। गणेश गोगरा का नाम सामने आ रहा था, विकास बामणिया का नाम सामने आ रहा था, लेकिन अभी तक कोई साफ नहीं हुआ। जो बामणिया हैं उनका कहना था कि कांग्रेस उतारती है तो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कैसे लड़ेंगे। कांग्रेस अभी तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाई है, क्या चुनाव वहाँ करवाएगी या फिर जो भारत आदिवासी पार्टी है उनके सामने सरेंडर करना पड़ेगा। वहाँ पर देखें तो महेंद्रजीत मालविया हैं, वह मजबूती बना रहे हैं, पकड़ बना रहे हैं, लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी तक कांग्रेस अपना चेहरा नहीं साफ कर पाई है। तो फिर कैसे जनता के बीच कांग्रेस जा पाएगी, यह भी एक बड़ा सवाल लोगों में है। तो अगर गठबंधन करती है तो फिर भी कांग्रेस के लिए आगे चुनौती रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी अपना फिर से आगे पैर जमाएगी और कांग्रेस के लिए चुनौती बढ़ जाएगी। TV9 के लिए राजेश डांगी।